और इनके जो प्लेयर्स है ना वो पक्के इनके साथ बंधे हुए हैं, ये खास बात। अपनी पर्सनल क्या प्रेफरेंस होगी, जेडी, साकी या जर्मन? वो तो फ्रंट कलर होता है। ये देखे ना, अब इसमें छोटा पे अगर वेट होगा इस एरिया में तो पीछे आपका नहीं। हाथ झटका खाएगा। 750 वाले ग्राम में 750 ग्राम का बैट आता ही नहीं है। बैलेंस देखें या हैंडल देखें? कमेंट आ रहे हैं भाई, जेडी का बल्ला तो 9000 का मिल जाता है, हाँ, जेडी का आपकी बल्ला वीडियो के नीचे ही आया है। जेडी का बल्ला तो 8000 का मिल जाता है, जेडी का बल्ला तो इतने नहीं। सवाल करते हैं वो कहते हैं यार जेडी वाला खुद हमें 9000 का 10,000 का दे रहा है, नहीं तो हो सकता। अडील कैसे हमें 12,000 का? नहीं हो सकता। आप साबित करने के बाद आपको बैट गिफ्ट देंगे। जीए है, जीए का अपना नाम है, बट इसकी इतनी हाइप नहीं बन सकी। उसकी वजह ये कि ये जीए जरा नखरे से काम करता है। ये ओरिजिनल जी है, ये ओरिजिनल जी है। एक मिनट, कॉपी से खेला हुआ है जी से, ये ग्राउंड में ओरिजिनल खेला हुआ है। अब वो इससे ज्यादा 48 जो मेरे हिसाब से वर्स्ट बैट है। तो मुझे इसकी खास बात लगती है ना, वो है इसका लुक, बिल्कुल डिफरेंट बनाया है इन्होंने। क्या देखो डिफरेंट है? कार्टूनिश टाइप का। इससे ज्यादा बेकार बैट मैंने नहीं देखा। आप स्टेटमेंट दे रहे हो एक, मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ। वो क्यों? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दोबारा हाजिर हैं नई वीडियो के साथ। और आज हम सिकंदर भाई को बताएंगे कि अच्छा बल्ला कैसे सिलेक्ट करना है आपने। सिकंदर भाई पूछ रहे थे हमारी ऑडियंस को, बताओ अच्छा बल्ला कैसे सिलेक्ट करें। तो अभी सिकंदर भाई के साथ चलते हैं, उनको बताते हैं अच्छा बल्ला कैसे सिलेक्ट करना है। आपने यही करना है कि वीडियो के एंड तक बने रहना है, नीचे सब्सक्राइब कर लेना है हमको। नीचे हनीफ स्पोर्ट्स का चैनल भी है, आपने उसको भी सब्सक्राइब करना है। टिकटॉक का चैनल, उसको फॉलो करना है ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह पूरी वीडियो में। जल्दी आ जाओ हमारे साथ और वीडियो के एंड तक बने रहना है आपने। हाँ भाई सिकंदर, क्या हाल है? आज इंटरव्यू मैंने दे दिया तुम्हारा। वाह, इतना जल्दी जल्दी दिया, बिल्कुल मीटर दिया जैसे मैं देता हूँ। कैसे सिलेक्ट करना है अच्छा बैट? अगर हम दुकान पे आते हैं हमें पता नहीं होता क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना। देखो सिकंदर, हर चीज की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। सही है। हर चीज, हर ब्रांड की अपनी अपनी क्वालिटी है। अब आप मेरे पास आओगे तो मेरे पास A to Z सारे ब्रांड्स हैं। साकी, जेडी, जीए, जर्मन, AK-48, माफिया, WS, सारे ओरिजिनल और जेन्युइन बैट्स हैं। हर ब्रांड की अपनी अपनी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस है, अपनी अलग वैरायटी है, और हर ब्रांड अपनी एक नई चीज दे रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर साकी और जेडी में हम कंपैरिजन करें ना, साकी जेडी में तो वाजिब फर्क दिख रहा है ना, एक तो बॉटम का दिख रहा है। हाँ ये देखो, एक तो TM एडिशन है, एक KC एडिशन है, एक 360 एडिशन है। 360 निकालने, ठीक है। और अब जो मैंने आपको फर्क बताया ना, वो इसमें दिखाता हूँ आपको। इसमें तो फ्रंट कलर है। सबसे जो मेजर फर्क है ना, सबसे मेजर फर्क, साकी का जितना भी बैट आएगा जेन्युइन का, उसमें फ्रंट कलर होता है। टोटल फुली कलर्ड बैट होता है टोटल। जेडी में क्या है, फ्रंट प्लेन है, आपको नजर आता है कि कहीं ना, ये देखे ना अब इसमें छोटा सा निशान है। हाँ, तो ये टोटल A to Z नजर आता है कि भाई बैट की क्या क्वालिटी दे रहा है ब्रांड, क्या उसमें फर्क है। सबसे पहले तो ये बॉटम में फर्क आता है। अब बॉटम में तो वाजिब फर्क आ रहा है, वाजिब फर्क क्लियर आता है। क्लियर फर्क। प्लेयर एडिशन का बैट है ना जेडी का। साकी फिर भी चल रहा है ब्रांड, एक तो बिना बॉटम के भी ये नाम इसका बना हुआ है। नाम चल रहा है, बस क्वालिटी नहीं दे रहा। बंदे खेल रहे हैं ना, बंदे तो यार, उनको तो पैसे मिल रहे हैं ना बस। क्या आपके अकॉर्डिंग अच्छे बैट में क्या क्या देखना चाहिए हमें? बॉटम अच्छा देखना चाहिए, उसकी लेंथ वगैरह देखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले बैलेंस मैं देखना आपको एक चाहिए। और बात बता दूं कि कस्टमर आता है ना भाई, लाइट वेट का बैट चाहिए कोकोनट का, तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है लाइट वेट वाले, लाइट वेट वाले में। वो क्यों? हाँ, क्योंकि अगर बैट, सबसे पहली बात कि कोकोनट में 750 ग्राम का बैट आता ही नहीं है। एक आपका कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है ना, उसको तोड़ें सबसे पहले, कि कोकोनट में 750 ग्राम का बैट ब्रांडेड कोई भी नहीं देगा। परसों मैं एक इंटरव्यू लेकर आया हूँ, उसमें बोला ब्रांड में कोई भी नहीं देगा, ओरिजिनल बैट्स में कोई भी नहीं देगा 750 ग्राम वाला बैट। जो खुद बनाते हैं वो दे हाँ, सकते जो हैं। लोकल बैट्स है ना, अब इसी की अगर कॉपी बन रही है, वो आपको 750 में, क्या मेरे पास 700 में भी आई थी वो। जेडी की। हाँ, इस तरह लाइट वेट, मगर हम, आपको पता है, लोकल में काम नहीं करते। ये हो गई एक बात। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि इनका वेट सबसे पहले मायने रखता है कि इनके साकी ले लो, जेडी ले लो, वेट इनका आता है 850 ग्राम, 830, 840, 850, 860 ग्राम तक। कोई एग्जैक्ट वेट नहीं होता इनका, एक वेट नहीं आता, क्योंकि वुड है ना ये। हाँ, ये डाई से तो बन नहीं रहा है वेट। इनका वेट आता है 820, 830, 840, 850, 860। ये एक एवरेज वेट चलता है, और इनका मोस्टली एवरेज वेट 840 चलता है। बट
जब कस्टमर कहते हैं ना हमको लाइट वेट समझ नहीं आएगा उसको, 750 ग्राम का भी अगर मैं आपको अनबैलेंस बल्ला दे दूंगा ना, तो बल्ला आगे अगर यहाँ पे अगर वेट होगा इस एरिया में, और तो पीछे आपका नहीं। हाथ झटका खाएगा 750 वाले ग्राम पे वेट। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक जैसा वेट होगा, तो उसका फायदा ये होगा कि आपका वो बेड जो है ना टोटल वेल बैलेंस रहेगा। आपको फील ही नहीं होगा कि 900 ग्राम का बेड है, तो 850 ग्राम का बेड है, ये आपको फीलिंग आएगी ही नहीं। अभी ये तक तो फर्क होता है बैलेंस बेड में और अनबैलेंस बेड में। और अब मैं आपको यानी कि जैसे मैंने आपको बताया 850 का बेड भी इनका बहुत अच्छा टिकट बिक रहा है। उसकी वजह ही यही है कि कस्टमर को बैलेंस समझ आ जाता है, और जहाँ बैलेंस समझ आ जाए का मतलब होता है कि हाथ पे बैठ गया, हाथ पे नॉर्मल जुबान में कि भाई हाथ पे बैठ बैलेंस गया। में हैंडल भी इंक्लूड है? नहीं, सिर्फ ये, क्योंकि हैंडल तो यहाँ तक आपके हाथ में आ गया ना, अब इसके आगे के तो एरिया हमें में क्या देखना रहता है जरूरी है, बैलेंस देखें या हैंडल देखें? देखिए दोनों चीजें अपनी अपनी जगह माने रखती हैं। अब जो इसमें हैंडल लगा हुआ है ना माफिया में, ये 1 पीस का हैंडल है मलेशियन। इसमें कोई जो नॉर्मल आपको मैंने पहले बेड्स दिखाए हैं पुरानी वीडियोस में, हाँ। तो आप उनके हैंडल देखिएगा, हैंडल में धागे होते हैं, धागे के मतलब रबर्स होते हैं। उससे ये होता है कि मुख्तलिफ पीसीस को जोड़ के एक एक हैंडल तरीके से बनता है। कस्टमाइज बनाया हुआ है हाँ, हैंडल, और टुकड़ों को उससे जोड़ ये के। होता है, हाँ उससे ये होता है वो खुल सकता है हैंडल, ये खुलेगा नहीं। इससे खुलने के चांसेस तो खत्म ही हो गए, और इसकी पायदारी बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा 90% चांसेस होते हैं कि हैंडल चलेगा। 10% हम फिर रख लेते हैं कि कोई किसी केस में ब्रेक भी हो जाता है हैंडल। हैंडल की प्राइसेस क्या होती है? लेकिन अगर जो ये क्वालिटी हैंडल लगा हुआ है ना, हाँ। तो ये क्वालिटी का हैंडल ही सिर्फ आपको 1200 से 1500 तक जाएगा, क्योंकि ये ग्रेड का लगता है। 1 पीस का ही अगर आप हल्का हैंडल ले लेते हैं तो वो आपको 800 रुपए का ही मिल जाएगा। बट उसमें फर्क ये आता है फ्रेश का और पुरानी लॉट का पुरानी माल लोग का। का। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि जेडी में और जर्मन में क्या फर्क है। जर्मन का भी इतना नाम हमने सुना है, लेकिन परफॉर्मेंस तो मैंने ज्यादा परफॉर्मेंस साकी की नहीं देखी है, जादी की जेडी की देखी है। जेडी की ज्यादा परफॉर्मेंस रही है, और उसके बाद जर्मन भी एक अच्छा नाम उसने बनाया था, मगर अब बैठ गया, मेंटेन नहीं रख पाया। मेंटेन नहीं रख पाया। एक नाम था सिर्फ जर्मन। अब जर्मन वालों ने क्या किया, इसमें 3 भाई हैं इनके, एक अलीम है, एक हलीम है, और एक पता नहीं इस तरह का। कली में तो अंडा लगा रहे हो ना, तो वाकई में नाम है। हाँ, एक अलीम है इनका भाई, एक हलीम है, और एक और है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं। अब तीनों ने अलग अलग नाम से जर्मन का बैट स्टार्ट कर लिया है। जर्मन नहीं, पूरा जर्मन ही चल रहा है, बट अब वो कस्टमर ने राब्ता करना है किससे करे, अलग अलग नंबर लगे हुए नीचे, वो Confuse यहाँ हो पे गया। इनके आपस के मफाद की वजह से, आपस के मामला की वजह से नाम बैठ गया। नाम बैठ गया। बट कंपनी नाम क्वालिटी अभी भी बरकरार है। ये लेगेसी रही है। खास बात ये है कि ये 35 इंच में बैट बनाते हैं, बाकी ब्रांड 36 इंच में बनाएंगे, ये 35 इंच में बनाते हैं। फिर भी इनके साथ ही खड़े होते हैं तरीके से। हाँ, 1 इंच का फर्क आता है, और इनके जो प्लेयर्स हैं ना वो पक्के इनके साथ बंधे हुए हैं, ये खास बात है। आगे पीछे नहीं होते। आगे पीछे नहीं होते। और अपनी पर्सनल क्या प्रेफरेंस हो गई, जेडी, साकी या जर्मन? वो तो बाद में बताएंगे, अभी भी नहीं बता रहे। अभी नहीं बता सकते। अच्छा, इसके बाद आता है जर्मन GA। आ गया, जर्मन आ गया, जीए आ गया। GA अच्छा, मैं टोटल आपको बता रहा हूँ, इस वक्त कोकोनट के बैट्स, अब सबकी लकड़ी कोकोनट है, ये भी आपको मैं बताऊं। साकी की, जेडी की, जीए की, सबकी लकड़ी कोकोनट है, बट कोकोनट में भी आपके मुख्तलिफ वैरायटीज आती हैं, और उसके मुख्तलिफ ग्रेड्स आते हैं। हाँ, ये अब आपकी वीडियोस में मैंने चेक किया था, आपकी वीडियोस में कमेंट आ रहे हैं भाई जेडी का बल्ला तो 9000 का मिल जाता है, हाँ, जेडी का आपकी बल्ला वीडियो के नीचे ही आया है। जेडी का बल्ला तो 8000 का मिल जाता है, जेडी का बल्ला तो इतने नहीं। जो कॉपी बनती है ना, कॉपी में आपको 6000 की भी दूंगा, 7000 की भी दूंगा, बट आपको फिर मैं नहीं, एक और सवाल करते हैं। वो कहते हैं यार जेडी वाला खुद हमें 9000 का 10,000 का दे रहा है, नहीं तो हो सकता। अनिल कैसे हमें 12,000 का दे रहा है? नहीं हो सकता। आप साबित करने के बाद आपको बैट गिफ्ट देंगे। अच्छा। क्यों? हम जब उनसे माल ले रहे हैं, उनसे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात, अब उनके ही ये रेट नहीं है तो हम वो कैसे दे देंगे, कस्टमर कैसे बोल सकता है जब हमें उस रेट पे नहीं आ रहा। हमें 9000 का है तो हम पागल है 12,000 का बेचेंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात, हर ब्रांड का
लकड़ी तो कोकोनट यूज हो रही है, कोकोनट में वेराइटीज आती हैं। अब जो लोकल बैट बनता है ना जेडी साकी का, उसमें हल्के रेट की लकड़ी यूज होती है, इसको कहते हैं वाईसी। YC। वाईसी। अब वाईसी में और दूसरे ग्रेड्स में लकड़ियों में फर्क है। वो बैट जो है वो एक आता है डीएनएम। DNM, ये कौन सी पेन डीएनएम इस्तेमाल कर है, रहे हैं? वाईसी है, ये लकड़ियों के नाम है। सर्च कर लो। हाँ, आप सर्च कीजिएगा। और जो डीएनएम की लकड़ी है वो टूट जाती है, हल्के ग्रेड का बैट उसमें आता है डीएनएम में, कहलाया कोकोनट जाता है। कहलाया कोकोनट जाता है, क्योंकि कोकोनट का ग्रेड है डीएनएम। ये ज्यादातर बनते हैं लसांथा में या वाईसी में। संता वही कोकोनट वाला। लसांथा और वाईसी, ये दोनों अच्छे ग्रेड्स के नाम है कोकोनट के। अब जीए है, जीए का अपना नाम है, बट जीए बहुत अच्छा चला मार्केट में, बट इतनी इसकी इतनी हाइप नहीं बन सकी। उसकी वजह ये कि ये जीए जरा नखरे से काम करता है और उसकी वजह से इसकी कॉपीज भी काफी बनी। और इसका नखरा कुछ ऐसा है कि जी मैं यहाँ पे पाकिस्तान में माल कम दूंगा, ये पाकिस्तान में हो के पाकिस्तान में माल नहीं दे रहा। नहीं यार, ये ओरिजिनल जी है। ये ओरिजिनल जी है, एक में लिखा, मैंने कॉपी से खेला हुआ है जी से, ये ग्राउंड में ओरिजिनल खेला हुआ है। अब वो इससे ज्यादा हेवी होता है, मतलब भारी होता है, वेटेड होता ये है, भी होगा, अनबैलेंस भी होगा। अनबैलेंस भी था। अब मैं आपको बताता हूँ जीए वाला क्या स्ट्रेटेजी कर रहा है। वो माल जितना ए ग्रेड का बनता है वो सिर्फ बाहर भेज देता है, ज्यादातर उनका माल जाता है जीए का बांग्लादेश में। बांग्लादेश में माल जाता है, बट पाकिस्तान में बी ग्रेड का माल दे रहा है फिर अपना। काम क्यों? चलाओ। कि उनको वहां से अच्छे पैसे मिल जाते हैं। वहां पे बैट 15,000 का सेल करता है, जो हम यहाँ पे 12,000 का सेल कर रहे हैं, कंपनी यहाँ पे 15,000 का सेल करती है। ये मैं आपको बता दूंगा। अब इनका नखरा था जी, कराची पाकिस्तान में फलाने फलाने बंदे को माल देंगे, इसको नहीं देंगे, इसको देंगे, ऐसे देंगे, ये हमारे पॉलिसी नहीं चाहिए। कस्टमर को पॉलिसी, कस्टमर को क्वालिटी चाहिए। आपने क्वालिटी गिरा दी साथ में और आपने लक्ष्य लगा दिए, ऐसे थोड़ी होता है। बट कस्टमर की डिमांड आ जाती है, हमें डिमांड रखना सप्लाई नहीं है ना, फिर ये भी हाँ। डिमांड आ गई, सप्लाई नहीं होगी, फायदा क्या डिमांड। अब हमें फिर कस्टमर की वजह से रखना पड़ता है। कभी किसी ना किसी चीज का कस्टमर आ जाता है और जो ब्रांड का नाम लेता हुआ आता है ना, तो वो इस तरह आता है जैसे डॉक्टर ने उसको लिख के दिया हुआ है कि यही बल्ला चाहिए। हाँ, उनको मैं कोई भी दिखा दूंगा, उनको समझ नहीं आएगा। ये जेडी वाला ये कहीं नहीं जाएगा, जेडी लेगा। ये तो हो गई अभी तक के ब्रांड्स की बात। अब आया था AK48 के। AK48 जो मेरे हिसाब से वर्स्ट बैट है, वर्ष बेकार तरीन। नहीं यार, फिर उसका मॉडल क्या नाम है? अनवर अली। अनवर अली। इससे ज्यादा बेकार बैट मैंने नहीं देखा। आप स्टेटमेंट दे रहे हो एक? मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ। वो क्यों? वो क्यों? सारे ब्रांड्स में से ना, जितने ब्रांड्स मेरे पास मौजूद है, उन सबसे महंगा बैट है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, फिनिशिंग नहीं है यार। ये देखो, ये देख रहे हो खड्डा पड़ा हुआ है। सामने से नजर आ और रहा है। लकड़ी का ग्रेड ही हल्का लगा हुआ है, डीएनएम की वुड है। प्राइस क्या बढ़ी? प्राइस इसके सबसे सबसे हाई प्राइस है इसके। बता दो ना। हाँ, ये 12,000 रुपए का वैसे आपको ऑफर लगाई है अभी, तो जो ईद ऑफर लगी है, वैसे इसके प्राइस 14,000 रुपए। 14,000। अब कौन लेगा इस तरह की क्वालिटी को, बी ग्रेड के माल को? बॉटम देखो, बॉटम नाम की चीज नहीं है इस वाले में। नहीं, कुछ तो चीज होगी ना, नाम ऐसे ही तो नहीं बिकता ना। नाम ऐसे दिखता, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। AK48 वाला क्या स्ट्रेटेजी खेल रहा है, वो दे रहा है माल एक्सपोर्ट कर रहा है लकड़ी, ठीक है। लकड़ी एक्सपोर्ट करने के बाद जो अच्छा माल है वो सारे ब्रांड में बिक जाता है। हल्का माल भी तो बेचना है इसने, वो उसमें अपना नाम चला रहा है, क्योंकि इनको तो जो अर्निंग आनी है वो तो अर्निंग इन्होंने कंटेनर पे कर ली, जो माल बेच लिया इन्होंने। अब ये जो हल्का माल है वो भी बेचना है, वो तो खराब हो जाएगा वरना। उन्होंने उसके ऊपर अपना नाम लगाया। स्टिकर्स की क्वालिटी देख रहे हो, ये देखो, ये देखो स्टिकर की क्वालिटी देख रहे हो, जगह जगह से उखड़ रहा है। ये देखो, ये देखो, ये सारा उखड़ रहा है यहाँ से। ये क्वालिटी है इनकी। आपने रखा क्यों हुआ है? मुझे क्यों रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, डॉक्टर से लिखे हुए आते हैं कि भाई फलाना फलाना बैठ जाए, तो कभी कभी डिमांड आ जाती है। तो कभी कभी की डिमांड के चक्कर में मैंने माल उठा लिया और अब मैं फंसा हूँ। ये माल कोई नहीं पसंद ही किसी को नहीं आता, इस तरह का बी ग्रेड का माल। और बी भी बाद में सी ग्रेड का माल है। वजह पता है आपको मैं बताता हूँ। उन्होंने अपना नाम चला के प्लेयर्स पे इन्वेस्टमेंट कर दी कि आप हमारे बैट से खेलो। जब बंदा प्लेयर्स के पास देखता है ना बैट, तो वो देखता है भाई AK48 चाहिए। जब आगे वो क्वालिटी देखता है तो उसका मुंह बन जाता है। जो ये दिखा रहा वो नहीं है। तो ये वो है जो दिखा रहे हैं, वो बेच नहीं रहे। दिखा कुछ रहे, बेच कुछ रहे।
यानी ये जेडी और साकी के कंपैरिजन में नहीं जा रहा, इनके किसी मेरे माफिया के खाते में नहीं आता ये क्या चीज है। इनके साथ कॉम्पीट नहीं कर रहा ये। हाँ, तो मैं तो किसी खाते में नहीं गिनता भाई इनको, साफ और सीधी बात है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये तो आते ही नहीं किसी खाते में AK-48। अच्छा, अब आ जाते हैं FMC एडिशन। आप मेरे यूट्यूब पे जाके देखना, मेरी यूट्यूब की वीडियो लगी हुई है, हनीफ स्पोर्ट्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे फहाद मियां चन्नू, जिनसे हमारी मुलाकात हुई थी ना हाँ KTPL में, और अच्छी लगी है। हाँ, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया भाई हनीफ स्पोर्ट्स के बारे में। तो आप जरा जाके देखना वो क्या कह रहे हैं हनीफ स्पोर्ट्स के बारे में, आपने लाजमी चेक करना है। और फहाद मियां चन्नू, ये बेड भी उनका है, हाँ, ये बैट भी ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर है। हाँ, कैसे इनका ये होगा? WS ब्रांड का नाम है, FMC एडिशन, फहाद मियां चन्नू एडिशन। अब इसकी खास बात बताता चलूं आपको कि ये बैट जो है ना, इसका वेट 880 ग्राम है। सही है। जो मुझे इसकी खास बात लगती है ना, वो है इसका लुक, बिल्कुल डिफरेंट बनाया है इन्होंने। क्या देखो डिफरेंट है? कार्टूनिश टाइप का डिफरेंट लुक है इसका, पहचान बनाते हुए आ रहा है अभी। अब ये मैं निकलेगा आपको- और अब आगे। मैं आपको ये मैं बता दूं कि इंशाल्लाह इस वक्त JD का टाइम चल रहा है, आगे WS का टाइम। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसका निकलेगा इस टाइम। अब फहाद मियां चन्नू, प्रेजेंटेशन अच्छी है इसकी उन्होंने माशाल्लाह। खुद इसके ऊपर यानी कि वो बोला है जिस भाई को भी ओरिजिनल बैट चाहिए वो हनीफ स्पोर्ट्स में मिल जाएगा। इसके अलावा भी उन्होंने बात की है, आप जल्दी से हनीफ स्पोर्ट्स के ऑफिशियल पेज पे जाएं यूट्यूब पे, वहाँ पे फहाद मियां चन्नू की वीडियो लगी हुई है, आप जरा जल्दी जाके चेक करें वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, इसका वेट आपको मैंने बताया क्या, 880 ग्राम। 80 ग्राम। 880 ग्राम, 890 ग्राम। और फहाद भाई जिस बैट से खेलते हैं उसका वेट आपको मालूम, वो 900 ग्राम का बैट है, 900 ग्राम का। 900 ग्राम का। और WS की जीत क्या है ये भी मैं आपको बता दूं, इनका बैट जो है ना ऐसा बैलेंस में होता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। ये माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं ज्यादातर, बाहर जा रहा है। बाहर जा रहे हैं, और इसकी क्वालिटी ऐसी है कि बंदा बयान नहीं कर सकता। एक बात, दूसरी बात कि कोई भी आप ब्रांड उठाओगे ना, जर्मनी उठा लेते हैं, इनकी कंधों से शेप अलग है, जो इसके शोल्डर्स हैं, और नीचे बॉटम पे आगे थोड़ा सा मोटा हो जाता है। WS की शोल्डर से भी शेप वही है, और नीचे आके नीचे की आके भी वही बीच में शेप। थोड़ा सा इन्होंने पंप दिया हुआ है। वो बीच में आके थोड़ा उन्होंने बॉटम देना है, ऊपर से भी शेप वही है, नीचे से भी शेप वही है, ये इसकी जीत है। उससे होता है बल्ला एक्यूरेट बैलेंस में बैठता है, खेलने में मजा आता है। हाँ बैलेंस में होगा। कितनी प्राइस के चल रही है आपके पास? भाई। ओके, टूट गया, देखो देखो टूटा नहीं ऐसे होगा। टूटेगा, ऐसे टूट गया तो हो गया काम। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। सही है, चेक करो, चेक करो। सही है, कहीं से नहीं गया। अब ये है प्राइस की बात आपको बाद में करेंगे, क्योंकि प्राइस की वीडियो आपके चैनल पे लगी हुई है पहले, हाँ वो जाएं वो चेक करें आप। और इसके बाद आ जाते हैं माफिया एडिशन पे, जो किसी से कम नहीं है। हाँ फाइनली। हाँ, इसके अब बैलेंस की बात आ गई, ये बैलेंस में बहुत मशहूर है, अपने बैलेंस की वजह से बहुत अच्छा चल रहा है WS FMC एडिशन। अब आ जाते हैं हनीफ स्पोर्ट्स माफिया एडिशन, जो मैंने सबसे एंड में रखा हुआ था, उसकी वजह ये कि इसके अंदर कुछ अलग है। हाँ वैसे मैंने देखा है इनका बहुत सारे ब्रांड आए दिन ही एक आधा अपना ब्रांड निकालते रहते हैं। ये माफिया जो शुरू से अभी तक चल रहा है। माफिया मेरा ब्रांड ही मैंने ऐसा निकाला है, बड़ा तगड़ी क्वालिटी है ये। अच्छा, अब देखो इसका शेप, देखो बिल्कुल तलवार के जैसा शेप बना हुआ है, कर्व। कर्व से फायदा क्या होता है आपको भी बता दूं, जो स्ट्रेट बैट है ना, इस तरह बाकी ब्रांड से, वो इतने ज्यादा कर्व में नहीं। जो कर्व बैट आता है ना, वो टोटली जब बॉल ने यहाँ पे लगना है ना, त्रल करके बॉल को बाहर फेंकना है, ठीक है, वो टक करके बॉल बाहर जाएगी, रुकेगी नहीं आपकी ग्राउंड में इंशाल्लाह। और नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट आपको बताते चले कि बैलेंसिंग जो है ना, आप खुद चेक करो, मैं नहीं बोलूंगा, आप बैलेंस बताओ इसका। नहीं मैंने चेक किया हुआ है माशाल्लाह, एक वीडियो नहीं, इसके ऊपर मैंने 5-6 वीडियो बना ली है माफिया के ऊपर। कैसा है बैलेंस इसका? वही बात है ना, आप जेडी साकी को उठाओगे फिर इसको उठाओगे, ज्यादा आपको फर्क नहीं दिखेगा तरीके से। और अब आपको मैं ये भी बता दूं कि ये सारे ब्रांड जो है ना, अपना सिर्फ बैट दे हैं, मैं आपको पूरा पैकेज दे रहा हूँ उस रेट में। कोई भी ब्रांड आपको मैंने बोला हुआ 12,000 के, मेरे पास आओ, ले जाओ, कोई भी ब्रांड उठाओ, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये। और इसमें इसके भी रेट आपको चलो बता देता हूँ। इसमें मेरे साथ माफिया का बैट मिलेगा, माफिया का कवर मिलेगा,
माफिया के ग्लव्स मिलेंगे। आइटम गिनो जरा, कितने हो गए? 3। माफिया का बैट, सही माफिया है। का कवर, माफिया का ग्लव्स, 2 बॉलें, 5 आइटम, एक ग्रिप, 6 आइटम, एक टेप, एक गार्ड। कितने आइटम हो गए? 7 आइटम हो गए। 8 आइटम। 8 सॉरी, 9 आइटम आपका ये डालूंगा। एक उसका सपोर्टर गार्ड का। तुम समझ लो पूरी किट हो गई। अगर आप पूरी किट विकेट को आपको लेस बना के करें दे तो रहा हूँ। पूरी किट हो गई। तो किट को पटा से बना लेना। 10 आइटम आपको दूंगा मैं इसके साथ, ठीक है? 12,000 रुपए में। क्या क्या दे रहा हूँ जरा दोबारा आपको रिमाइंड करवाता हूँ। एक बैट, एक ग्लव्स, एक कवर, 3 आइटम, 3 हो गए। 2 बॉलें, 5, एक टेप, 6। अच्छा बोले कौन सी लोगे? वो 100 वाली तो नहीं लोगे? हल्की वाली नहीं दूंगा, अच्छी वाली दूंगा, बेफिक्र रहो, बेहतरीन क्वालिटी। ये 6 आइटम हो गए। फिर उसके बाद गार्ड, सही है। गार्ड का सपोर्टर, बैट का प्रोटेक्टर, बैट की ग्रिप। ये सारी एसेसरीज आपको कंप्लीट करके मैं सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए में दे रहा हूँ। और बेट की मार को भी दिखाओगे? टूटेगा नहीं? ये नहीं नहीं। टूटता। अरे यार ये माफिया एडिशन है, हल्के में नहीं लेना। आप अपने व्यूअर्स को बताओ। हाँ ये देखो, चेक करो, अपने व्यूअर्स को बताओ। मेरे चैनल पे अपलोड हुई है वीडियो हाफिज पोला की। हाफिज पोला ने मार के चेक करवाया इसको। अच्छा हाफिज पोला कौन है? अभी देखूंगा। हाफिज पोला बैट को थल करके नीचे मारता है और बल्ला टूट जाता है, वो इतनी जोर से मारता है। हाफिज पोला ने जब ऐसे करके मारा ना बल्ले को, खरोच भी नहीं है। ये चीज थी। तो ये मैंने आपको इतना समझो बताया है कि A to Z आपको सिलेक्शन अपनी ऑडियंस को बता दिए कि आपने बैट कैसे सिलेक्ट करना है। हाउ टू तो सिलेक्ट अ बैट, इसके ऊपर अब वीडियो बनी आपसे है। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हाँ ये A to वीडियो Z मैंने डिटेल्स आपको दे दी हैं। सबसे पहले आपने जाके नीचे सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इसके अलावा कोई भी आपको मसला हो, कोई क्वेरी हो, कोई पूछना है, हनीफ स्पोर्ट्स हाजिर है आपके लिए। कोई भी खिदमत चाहिए हम हाजिर हैं। आपको A to Z डिटेल्स देंगे बैट की। बैट आपको पहले चेक करवाएंगे, उसके बाद आपको इंशाल्लाह डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएगा। डिलीवरी का क्या प्रोसेस है उसके ऊपर एक हम अलग वीडियो बनाएंगे। और इसी तरह आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़। मैं घर जाऊँ? आप घर जाओ। अच्छा मसला ये था ना यार, मैं 2 से 3 दिनों से अच्छी नींद मैंने नहीं की, तो मेरा सर थोड़ा भारी हो रहा है, बोला भी नहीं जा रहा सही से, अल्फाज आपको नहीं मैं निकल सर रहे। सेट कर दूं एक ही दफा? नहीं नहीं नहीं, कोई बात हाँ, नहीं। ऐसा ना हो सर पे मारो टूट जाए तो बोलोगे टूटता क्या नहीं। टूटना है? बेला अबे जाओ। नहीं टूट सकता ये रहे यार। अच्छा फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपने भाई सिकंदर उमर को इजाजत दें, और कमेंट करके बताएं मुझे किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, और दुआ करें मेरे लिए कि थोड़ी तबीयत मेरी ठीक हो जाए और ईद अच्छी जाए। अल्लाह इनकी हाफिज़। तबीयत भी ठीक हो जाए, इनका दिमाग भी ठीक हो जाए, दोनों चीजें इस वक्त खराब है, तो मोबाइल भी ठीक हो जाए। इनके लिए खास दुआ करनी है। मोबाइल भी ठीक हो अल्लाह जाए। हाफिज।